डीआरडीओ की रामगढ़ स्थित टीबीआरएल लैब में वायुसेना की मौजूदगी में एक विनाशकारी हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया गया। हाई विस्फोटक रसायनों से लैस इस बम को खतरनाक बंकरों और सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया। ये टेस्ट इतना प्रचंड था कि इसके टुकड़े हवा में 1.5 किलोमीटर ऊंचे और 2 किलोमीटर के दायरे में बिखर गए, जिसके चलते नजदीकी गांव में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपनी सैन्य क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। देश की सेना नई तकनीक के साथ आने वाले युद्धों और दुश्मनों से निपटने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक और सफलता हासिल की है। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने हरियाणा के पंचकूला में रामगढ़ स्थित डीआरडीओ यूनिट में एक हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना के अधिकारियों की देखरेख में संपन्न हुआ। अधिकारियों के अनुसार हाई कैलिबर बम का परीक्षण सफल रहा। इस परीक्षण को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दिया गया। परीक्षण के दौरान बम के टुकड़े 1.5 किलोमीटर की दूरी तक उड़ते हुए दिखाई दिए। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से 2 किलोमीटर के दायरे को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए पहले ही खाली करा लिया गया था। इस महापरीक्षण के बाद हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर ये हाई कैलिबर बम क्या होता है, इसे किस तकनीक से बनाया जाता है, ये भविष्य के युद्धों में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को कितनी विनाशकारी संहारक क्षमता प्रदान करता है। सैन्य विज्ञान और हथियारों की भाषा में कैलिबर शब्द का इस्तेमाल कई अर्थों में किया जाता है। किसी भी बड़े बम और मिसाइल की मारक क्षमता और उसके वजन के अनुपात को दर्शाने के लिए कैलिबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जब भी हाई कैलिबर बम की बात होती है तो ये मान लेना चाहिए कि ये बम बेहद खतरनाक होने के साथ घातक मारक क्षमता से लैस है। इस बम में पारंपरिक विस्फोटकों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में उन्नत और उच्च तीव्रता वाले रसायन भरे होते हैं। ये बम आकार में बहुत बड़े होते हैं और इन्हें विशेष रूप से बंकरों, सैन्य अड्डों, रनवे और दुश्मन के बड़े बुनियादी ढांचों को मटियामेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। चंडीगढ़ के रामगढ़ स्थित इस लैब में जब इस बम को फोड़ा गया तो इसके शॉक वेव्स और टर्मिनल इफेक्ट्स का डेटा रिकॉर्ड किया गया। आम बमों के फटने पर उनके टुकड़े कुछ मीटर या ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर तक जाते हैं। वहीं इस हाई कैलिबर बम की क्षमता इतनी प्रचंड थी कि इसके टुकड़े आसमान में 1.5 किलोमीटर ऊपर तक चले गए। ये चारों तरफ 2 किलोमीटर के रेडियस में बिखर गए। यही वजह थी कि प्रशासन को पास के भानु और बिल्ला गांव में सुरक्षा अलर्ट करनी पड़ी थी। इस परीक्षण के दौरान वायुसेना के बड़े अफसरों की मौजूदगी कई बात का संकेत दे रही है। इससे पता चलता है कि इस बम का प्रयोग फाइटर जेट्स के जरिए किया जाएगा। फाइटर जेट के जरिए इस बम को ऊपर से दुश्मन के बंकरों या उनके सैन्य ठिकानों पर छोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस बम का प्रयोग एयर ड्राफ्ट म्यूनिशंस या फिर लंबी दूरी की मिसाइलों के वार हेड यानी युद्धक सामग्री के रूप में किया जाएगा। बता दें कि आज के समय में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने सीमा पर कंक्रीट के मजबूत अंडरग्राउंड बंकर और कमांड सेंटर बनाए हैं। पारंपरिक बम इन्हें भेद नहीं पाते। भारत जब भी इस बम का प्रयोग करेगा तो ये हाई कैलिबर बम अपनी उच्च शॉक वेव तकनीक के जरिए जमीन के अंदर गहरे धंसे बंकरों को नेस्त नाबूद कर देगा। इस परीक्षण का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मनों से निपटने के लिए भारत अन्य देशों का मोहताज नहीं रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।